जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2002 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म इन माय स्किन के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एस्टर नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि एक राइटर थी और वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम किया करती थी। एस्टर का एक बॉयफ्रेंड होता है जो उसे बहुत प्यार करता है। रात को एस्टर अपनी दोस्त के साथ अपनी ऑफिस के पार्टी में जाती है जहाँ पे उसके ऑफिस के सारे लोग आए हुए थे। कुछ देर बाद वो बाहर जाती है ताजी हवा खाने के लिए और तभी वो एक मेटल पे गिर जाती है। जब वो पार्टी में वापस आती है तो उसका बॉस उसके साथ डांस करता है और उसकी दोस्त ये देख के जेलस होती है क्योंकि उसका बॉस उसके करीब नहीं था। वो डांस के बीच में एस्टर को कहती है कि अब उन्हें घर चलना चाहिए। तो एस्टर बॉस को कहती है कि उसने अपनी दोस्त को वादा किया था घर जाने के लिए, तो वो उसके साथ अब घर जा रही है। वहाँ से निकलने से पहले एस्टर वॉशरूम में जाती है लेकिन वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। ये देख के वो ऊपर वाले रूम में जाती है ताकि वो वॉशरूम में जा सके, लेकिन तभी वो फ्लोर पे ढेर सारा खून देखती है और उसे पता चलता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि उसी का खून है। जब वो मेटल पे गिरी थी तो उसे चोट आई थी लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ था। वो अपने घाव को देखती है जो कि काफी गहरा था और अब भी उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपनी टांग दिखाती है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या उसे दर्द महसूस हो रहा है, तो एस्टर उससे कहती है कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताता है कि शायद उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे इतने गहरे घाव का दर्द नहीं हुआ है। डॉक्टर उसकी टांग में टाके लगा देता है और उससे कहता है कि अब वो संभल के रहे। घर जाके एस्टर जब नहाती है तो वो अपनी चमड़ी खींचने लगती है और उसे अपनी चमड़ी से कुछ ज्यादा ही लगाव सा हो जाता है। वो अपनी पट्टियां खोल के अपने घाव को देखती है जो कि हील हो रहा था। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहां पे आ जाता है और उसका घाव देख के उसकी चिंता करता है। वो उससे पूछता है कि उसने इस घाव के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, तो एस्टर उससे कहती है कि उसे इस घाव से जरा भी दर्द नहीं हुआ। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अब वो उसे किसी पार्टी में जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो और भी इंजर्ड होके आए। एस्टर जब पैंट पहनती है तो पट्टियों के कारण वो पैंट ऊपर नहीं आ रही होती, जिसकी वजह से एस्टर अपनी पट्टियां खोल देती है और वैसे ही पैंट पहन लेती है। उसके बाद एस्टर ऑफिस जाती है जहाँ पे उसका बॉस उसे ढेर सारा काम देता है। जब वो काम कर रही होती है तो अचानक उसे अपनी स्किन देखने का मन करता है। वो तुरंत स्टोर रूम में जाती है और अपनी पैंट उतार के अपना घाव देखती है। उसका मन करता है कि वो उस घाव को और ज्यादा काट दे, तो वो साइड में पड़े एक मेटल को उठा के अपनी टांग काटने लगती है और वो अपनी टांग इतनी काट देती है कि उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है। एस्टर को अपनी चमड़ी उखाड़ने की आदत पड़ गई थी और उसे काफी मजा आने लगा था। कुछ देर बाद एस्टर अपनी दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ कॉफी पीने चले, तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि उसके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है तो वो उसके साथ कॉफी पीने नहीं आ सकती। तभी एस्टर सीरियस होकर उससे कहती है कि उसे अपने आप को काटने में मजा आने लगा है और अभी वो स्टोर रूम में गई थी जहाँ उसने अपनी टांग मेटल से काट दी है। ये सुन के उसकी दोस्त को उसकी चिंता होने लगती है और वो उससे कहती है कि आज रात वो उसके घर में रुके। रात को एस्टर जब उसके घर में नहा रही होती है तो उसकी दोस्त उसकी टांग देखती है जिसे एस्टर ने बुरी तरह काट रखा था। उसकी दोस्त अपने बाथरूम से सारी नुकीली चीजें ले लेती है और उससे कहती है कि वो दोबारा ऐसा काम बिल्कुल ना करे। वो उससे पूछती है कि इस बारे में डॉक्टर का क्या कहना है, तो एस्टर उसे बताती है कि डॉक्टर को लगता है कि उसके दिमाग में कोई लोचा है जिसकी वजह से उसे इसका दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अगले दिन ऑफिस की एक पार्टी होती है जहाँ एस्टर उसकी दोस्त का ही ट्राउजर पहन के जाती है। उसकी दोस्त देखती है कि एस्टर बॉस के काफी करीब है जिससे उसे काफी जलन होती है और उसे लगता है कि शायद उसका बॉस एस्टर को उससे भी पहले प्रमोशन दे देगा। कुछ देर बाद एस्टर अपनी दोस्त के पास आती है और उसे बताती है कि उसे प्रमोशन मिल गया है। उसकी दोस्त इसे सुन के काफी जलती है और उससे कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस कंपनी में उससे ज्यादा सालों से काम कर रही है और वो इतनी कम समय में प्रमोशन कैसे ले सकती है। एस्टर उससे कहती है कि क्या वो उसके प्रमोशन के लिए खुश नहीं है, तो उसकी दोस्त उससे झूठ कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश है। तभी ऑफिस के कुछ लड़के वहाँ पे आते हैं और एस्टर के साथ मजाक करने का सोचते हैं। वो उसे उठा के उसे पूल में डालने वाले होते हैं और एस्टर अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो उसकी मदद करे लेकिन उसकी दोस्त जेलसी के कारण उसकी मदद नहीं करती। तभी वो लड़के एस्टर की टांग पे खून लगा देखते हैं तो वो उसे छोड़ देते हैं क्योंकि इस मजाक की वजह से एस्टर के पैर के घाव से खून निकलने लगा था। सभी लोग एस्टर को देखते हैं और वो काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। उसके बाद वो अपनी कार में जाकर ट्राउजर चेंज करती है और वापस आती है जहाँ उसकी दोस्त उससे माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो पैनिक हो गई थी जिसकी वजह से वो
उसकी मदद नहीं कर पाई। एस्टर समझ जाती है कि वो जेलस है और उससे कहती है कि उसने उसे माफ किया। घर पे एस्टर का बॉयफ्रेंड उसका घाव देखता है और उससे पूछता है कि अभी तक ये घाव हील क्यों नहीं हुआ है। एस्टर उससे कहती है कि उसे अपनी स्किन को फाड़ने में मजा आने लगा है। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। वो एस्टर को समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि वो अपने आप को हर्ट करे। वो एस्टर से प्रॉमिस लेता है कि आइंदा वो अपनी स्किन को हाथ नहीं लगाएगी। तो एस्टर उसे प्रॉमिस करती है कि वो अपनी स्किन को नहीं काटेगी। अगली सुबह एस्टर जब ऑफिस में होती है तो वहाँ पे 2 क्लाइंट्स आए होते हैं। वो क्लाइंट एस्टर और उसके बॉस से कहते हैं कि आगे का डिस्कशन वो डिनर पे करेंगे। एस्टर जब अपने ऑफिस में होती है तो उसकी दोस्त वहाँ पे उससे मिलने आती है। वो उसे बताती है कि उसने जो उसका ट्राउजर पहना था उस पे बहुत सारा खून लग गया था और उसने उसे लॉन्ड्री में दिया था, लेकिन वो खून अभी तक नहीं गया है। ये सुन के एस्टर उससे कहती है कि वो उसे नया ट्राउजर ला के दे देगी। रात को एस्टर उन क्लाइंट्स के साथ डिनर पे जाती है जहाँ पे वो सभी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो क्लाइंट एस्टर को ड्रिंक सर्व करता है तो एस्टर उसे मना कर देती है, लेकिन उसके बॉस के कहने पे वो ड्रिंक ले लेती है और वो इतना ज्यादा पी लेती है कि उसे होश नहीं रहता। वो इमेजिन करती है कि उसका हाथ कट गया है और उसे अजीब सा फील होने लगता है। तभी वो एक चाकू से अपने हाथ पे कट लगाती है जिससे उसे काफी मजा आता है और वो डिनर के बीच में ही उठ के रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में चली जाती है जहाँ वो अपना ही हाथ काट के खाने लगती है। तभी वहाँ की लाइट जलती है तो वो छुप जाती है और वहाँ पे एक वेट्रेस आती है जो जमीन पे पड़ा खून देख के डर जाती है और तुरंत बाहर भागती है अपने बॉस को इस बारे में बताने के लिए। एस्टर चुपके से वहाँ से बाहर निकलती है और अपनी टेबल पे जाती है और वो अपने क्लाइंट्स की बातें सुनती है, लेकिन उसे कुछ भी होश नहीं था। तभी उसकी नजर बगल के एक होटल पे पड़ती है तो वो मीटिंग छोड़ के होटल में चली जाती है। एस्टर वहाँ पे एक रूम बुक करती है और चाकू से अपना हाथ काट के उसकी चमड़ी खाने लगती है। ऐसा करने से उसे काफी मजा आता है और वो घंटों तक ऐसा ही करती है। उसके बाद वो अपने पैर की चमड़ी भी फाड़ देती है और उसे खाने लगती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल कर रहा है। ये देख के वो डर जाती है और अपना एक फेक एक्सीडेंट तैयार करती है ताकि उसके बॉयफ्रेंड को पता ना चल सके कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। वो अपनी गाड़ी को झाड़ियों में घुसा देती है ताकि ऐसा लगे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से उसे ये सब इंजरी हुई है। जब उसका बॉयफ्रेंड उसके एक्सीडेंट की खबर सुन के वहाँ पे आता है तो वो उसे गले लगा लेता है। वो उससे पूछता है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। तो एस्टर उसे अपने घाव दिखाती है और हंस के उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। उसके बॉयफ्रेंड को उस पर डाउट होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। घर जाके एस्टर वॉशरूम में जाती है और सोचती है कि वो अपने साथ क्या कर रही है। उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि वो अपने आप को हील होने ही नहीं दे रही थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है और उससे कहता है कि अब वो उसके घर में पूरी तरह शिफ्ट होने वाला है। ऑफिस में एस्टर को उसके बॉस से डांट पड़ती है क्योंकि डिनर पे वो काफी वियर्ड बिहेव कर रही थी जिससे क्लाइंट्स को अच्छा नहीं लगा था। वो उससे कहता है कि अगले डिनर पे अगर उसने ऐसा किया तो वो उसकी जगह उसकी दोस्त को काम पे रख लेंगे। शाम को उसका बॉयफ्रेंड और एस्टर अपना नया अपार्टमेंट देखने जाते हैं जहाँ एस्टर जब अपने पर्स से चाबी निकालती है तो उसे एक पेपर मिलता है जिसके अंदर उसे अपनी कटी हुई चमड़ी मिलती है। ये देख के वो रोने लगती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो अपने साथ क्या कर रही है। उसका बॉयफ्रेंड जब उसे रोता हुआ देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है। घर आके वो उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता हो रही है और उसे लगता है कि शायद वो मेंटली इल है जिसकी वजह से वो अजीब सा बिहेव कर रही है। एस्टर उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो उसकी चिंता ना करे। अगली सुबह एस्टर जब ऑफिस के लिए जा रही होती है तो उसकी आंखें ब्लर हो जाती हैं, मानो कि उसे अपना शरीर काटने की इच्छा हो रही हो। ये देख के वो एक सुपरमार्केट में जाती है और वहां से एक चाकू और एक कैमरा खरीदती है। उसके बाद वो एक होटल रूम बुक करती है और वहां जाके अपना शरीर काटने लगती है और कैमरे से अपनी घाव की फोटोज लेती है। दोस्तों ये सीन काफी डिस्टर्बिंग था जिसे बहुत कम लोग ही देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे एस्टर पूरी तरह अपने आप को काट रही थी और वो अपनी चमड़ी खाती भी है। ऐसा करके वो बहुत रोती है क्योंकि उसे मजा भी आ रहा था और उसे रिग्रेट भी हो रहा था। तभी वो अपना फेस भी काटती है जिससे ढेर सारा खून निकलने लगता है और वो अपनी चमड़ी को प्रिजर्व करना चाहती है। अगले दिन वो एक केमिस्ट में जाती है और वहाँ पे कुछ दवाइयाँ मांगती है तो केमिस्ट वाला उससे कहता है कि वो उसे वो दवाइयाँ नहीं दे सकता क्योंकि वो दवाइयाँ इलीगल हैं और वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसे नहीं दे सकता। एस्टर उसे अपनी स्किन दिखाती है और उससे कहती है कि इसे प्रिजर्व करने का क्या तरीका है। तो वो उसे बताता है कि अगर वो इस स्किन को टैन कर देगी तो ये लेदर में तब्दील हो जाएगा और इस तरीके से वो अपनी चमड़ी को प्रिजर्व कर सकती है। एस्टर दोबारा अपने होटल रूम में जाती है और इसी तरीके को अपनाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है जहाँ वो उसे बताती है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं गई हुई है और वो अभी उससे मिलने नहीं आ सकती। वो अपने ऑफिस में भी कॉल करती है और उन्हें झूठ कहती है कि वो ट्रिप पे गई है तो कुछ दिनों के लिए वो जॉब पे नहीं आ सकती। एस्टर उस होटल रूम में हर दिन अपने आप को काटती है जिससे उसे काफी प्लेजर मिलता है। कुछ दिनों बाद वो अपनी स्किन
स्किन देखती है जो कि टैन नहीं हो पाई थी और वो उस स्किन को अपने पास रख लेती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो किसी और होटल में रूम बुक करती है और हमें इस फिल्म का फाइनल शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे एस्टर इत्मीनान से लेटी होती है और वो कैमरा की ओर देख रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की दिल दहलाने वाली कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है राहुल डेविड। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं और अगर आपको इनका काम पसंद आए तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।